रवि, मैंने तुम पर बहुत इल्जाम लगाए, बहुत अपमान किया है तुम्हारा, और तुम बस मुझसे यही कहते रहे कि तुम जो कुछ कर रहे हो मेरी खुशी के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं मानी। हर पल तुम पर शक किया है मैंने, हर पल तुम्हें दर्द दिया है। रवि, मैं क्यों नहीं समझ पाई तुम्हारा दर्द? मैं क्यों नहीं महसूस कर पाई कि मैं तुम्हें कितनी ठेस पहुंचा रही हूँ? तुमने सब महसूस किया, तुमने मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ को, मेरी परेशानी को, सबको महसूस किया, लेकिन मैं हार गई रवि। मैंने बहुत दुख दिया तुमको, हर पल तुम पर इल्जाम लगाकर, तुम्हारे अपमान करवाकर, अपनी दादी से न जाने कितनी बार तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा है, सब सिर्फ मेरी वजह से। जब जब तुम साकेत के खिलाफ कुछ कहते थे, मैं उनका साइड लेती थी, मैं उनकी तरफदारी करती थी, और तुम सिर्फ मेरी वजह से शांत रहते थे ना। I'm really sorry रवि, I'm really sorry। तुम चाहो तो मारो मुझे, मारो रवि प्लीज। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत गलत किया तुम्हारे साथ रवि, मैंने बहुत गलत किया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अपने आप को। इतनी नफरत की मैंने उस इंसान से जिसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज अपनी नफरत ही नफरत होती है मुझे। रवि, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या बोलूं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। कैसे किया है रवि, कैसे किया तुमने मुझ जैसी इंसान से इतना? आज मुझे समझ आता है वो सारा हंसी मजाक, वो सारी चीजें जो तुम मेरे लिए करते थे, उसके पीछे कितना दर्द छुपा होगा तुम्हारा, कितना तड़पे होगे तुम, क्या क्या झेल रहे होगे जो मुझे बता भी नहीं पाते थे। और साकेत ने तुम्हारे खिलाफ क्या क्या किया होगा, कितना तड़पाया होगा तुमको, किसी से नहीं कह सकते थे। और मैंने तो तुम्हारी कोई बात कभी सुनी ही नहीं, तुम्हें गलत ठहराया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। I'm sorry रवि, I'm really sorry, I'm really sorry। आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं चाहे जितनी माफी मांग लूं कम होगी। और रवि, तुम ना ठीक कहते थे, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, हमारे दिल एक ही ताल पे धड़कते हैं, इसीलिए मेरा दिल समझ गया था कि तुम ठीक हो, मेरा दिल जानता था कि तुम ठीक हो, लेकिन मैं नहीं समझ पाई, मैं महसूस नहीं कर पाई रवि, मैं महसूस नहीं कर पाई। क्या कर दिया मैंने? जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। काश मैंने तुम पर पहले विश्वास कर लिया होता। रवि, आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद अपनी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा मैं तुम्हारी खुशी के लिए बिता दूंगी। आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम आज तक मुझसे कहते आए हो ना कि सारी जिंदगी यूं ही मेरा हाथ थामे चलते रहोगे। आज मैं कहती हूँ मैं तुम्हारा हाथ थाम कर हर मुश्किल में, हर परेशानी में चलूंगी, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी रवि। I love you, I love you रवि, I love you। लेकिन आज एहसास हो रहा है कि मैं तो इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ, सबसे लकी लड़की हूँ जिसकी जिंदगी में तुम जैसा इंसान आया है। और तुम ना बिल्कुल सही कहते हो कि मैं बेवकूफ हूँ, स्टूपिड हूँ, मुझे किसी चीज की समझ नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, देख ही नहीं पाई। माफ कर दोगे ना मुझे?
मैंने बहुत ठेस पहुंचाया है ना तुम्हारे दिल को। और तुम कैसे मुझे देखते ही पहचान लेते हो कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं क्यों नहीं पहचान पाई? मुझे क्यों नहीं पता चला तुम्हें देखते कि तुम सच कह रहे हो? गलती हो तो गई है मुझसे, लेकिन माफ कर दोगे ना मुझको? सॉरी। लेकिन तुम्हें पता है इससे एक अच्छी चीज क्या हुई है? मुझे अब एहसास हो गया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। एहसास हो गया है कि फिक्र क्या होती है, सब्र क्या होता है। रवि, जो कुछ अभी तक तुम फील कर रहे थे ना, वो सब कुछ अब मैं फील कर पा रही हूँ। अब इसके आगे और कोई गलतफहमी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्यार। सिर्फ तुम और मैं, और बहुत सारा प्यार। मैंने आज तक तुम्हारा जितना दिल दुखाया है ना, उसके लिए सॉरी। वो भी कान पकड़ के। लेकिन अब से ना नहीं। तो तुम क्या कहते हो? वो तुम्हारी मिस कचकच, अब से तुम्हारी मिस कचकच सिर्फ तुमसे प्यार करेगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। माफ कर दोगे ना अपनी मिस कचकच को? विराट, मैं हूँ। कौन? क्या कहाँ जा रहे सर? पहली बार आ रहा हूँ क्या? कितनी बार आया हूँ? जाओ काम करो। तुम यहाँ? अब तुम जाओ। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? रात के 3 बज रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी इस वक्त यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब करने की? Are you crazy? क्यों आए हो यहाँ? वो रवि को मारने गया था मैं, चुरा लेकर। देविका ने देख लिया मुझे। What? क्या हुआ साक्षी, तुम अभी तक सोई नहीं? कैसे सो जाऊं? मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात बार बार आ रही है। चीचू ने क्या कुछ नहीं किया हमें बचाने के लिए। उस साकेत जैसे कमीने इंसान उससे लड़ने की हिम्मत दिखाई। हाँ ने उन्हें थप्पड़ मार दिया और दादी ने कितनी बेइज्जती की उनकी, और दी तो उनसे नफरत ही करने लगी। मोंटी, हम दोनों का रिश्ता बचाने के लिए चीचू का रिश्ता खराब हो गया मोंटी, और शायद टूट भी जाए। मैं तो बस यही सोच सोच के परेशान हो रही। मेरे मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर है मोंटी, और कहीं ये सिंदूर मेरी मांग का सिंदूर मिटा ना दे। मुझे तो बहुत गिल्ट हो रहा है। इस हालत में हम दोनों का रिश्ता बन पाएगा? अब तो मैं कैसे बताऊं साक्षी कि मैं खुद ये रिश्ता नहीं चाहता था। हो सकता है कि मैं खुद तुम्हें कभी वो प्यार न दे सकूं जिस पर एक पत्नी का हक होता है, लेकिन जो भी हो, तुम्हारी वजह से रवि भाई और भाभी का रिश्ता टूटे, ये मुझे भी मंजूर नहीं है। मोंटी, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है साक्षी, बहुत फर्क पड़ता है। पता है मोंटी, मैंने दी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को राजी ही नहीं है। साक्षी, कभी कभी डायरेक्टली कुछ बोलने से डायरेक्टली कुछ करने में ज्यादा काम बनता है। मतलब साक्षी, हमारी दोस्ती उसी दौरान बनी थी जब हम लोग भाई और भाभी को एक दूसरे के करीब लाना चाहते थे, राइट? अब जो नया रिश्ता बना है हम दोनों के बीच में, इसे भी हम उन दोनों की दूरियां मिटाने में यूज कर सकते हैं। क्या करना होगा हमें? मौके का इंतजार, सही मौका ढूंढ के हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि भाई और भाभी एक दूसरे के करीब आ जाए। पर तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? साक्षी, आइडिया तो सिचुएशन के मुताबिक आएगा ना, ऑन द स्पॉट। तो अगर सोचने के लिए बैठेंगे तो सो नहीं पाएंगे, और अगर सो नहीं पाएंगे तो माइंड फ्रेश नहीं होगा, और अगर माइंड फ्रेश नहीं होगा तो अच्छा आइडिया कैसे आएगा? समझे? सो अभी सो जाता है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।
तुम्हें पता है रवि, तुम अब भी नींद में बच्चों की तरह हंसते हो। यही वो मुस्कुराहट है ना जो तुम्हारी हर बात का जवाब होता था जब मैं तुम पर इतना गुस्सा करती थी। और इसी मुस्कुराहट के पीछे तुमने अपना हर दर्द छुपा दिया। लेकिन तब जब तुम हंसते थे ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। याद है मैं कैसे इरिटेट हो जाती थी और तुम मुझे मनाते थे। पता नहीं कैसे कैसे मनाते थे, सॉरी बोलते थे, मेरे लिए काम करते थे। तुमने सही कहा था रवि, जब दो लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक जैसा फील करते हैं, एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं, तो उनकी दिल की धड़कनें भी एक ही ताल पर धड़कने लगती हैं और वो अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं, खुशी खुशी, बिल्कुल इन दोनों की तरह। तुम्हें पता है रवि, अगर शादीशुदा जिंदगी कोई डांस कंपटीशन होता ना, तुम पक्का फर्स्ट आते, क्योंकि तुमने अपने सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से किए। लेकिन अब मेरी बारी, और देखना मैं भी बहुत अच्छे से करूंगी अपने हिस्से की चीजें। इस रिश्ते को मैं प्यार से, रोमांस से भर दूंगी। कहीं कल कह के गई थी ना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर नहीं करूंगी, ना ये कमरा ना जिंदगी। लेकिन अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है रवि कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। और इसीलिए कल सुबह पहली किरण के साथ रवि हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। सब कुछ अच्छा होगा, सिर्फ तुम, मैं और हमारा प्यार। जो लास्ट 6 महीने से मैं तुमसे कह नहीं पाई ना, जो सुनने के लिए तुम तरसते रहे, हर वो मैं कह दूंगी। और एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी तुमसे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। रवि, कल सुबह जब तुम उठोगे ना और मैं यहाँ से आऊंगी तो तुम्हारी मिस कचकच बनकर आऊंगी। तुम्हारी देविका, तुम्हारी वही देविका जो तुमसे बहुत 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 प्यार करती है। I love you रवि, I love you। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ मेरे घर में आकर मुझे ये बता रहे हो कि तुम रवि को मारने गए थे। तुमने ऐसी कोशिश भी कैसे की, ये जानते हुए कि मैं रवि से कितना प्यार करती हूँ। क्या सोचा था तुमने? तुम रवि को मार दोगे और खुद बच जाओगे। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी और आज के बाद तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना मैं धक्के मरवा कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी। अरे मैडम जी, आपने भी पतिव्रता वाला भाषण शुरू कर दिया। हाँ, मैं वो देविका सती सावित्री बन थी। आज रात भी बहुत हो गया बस। अरे दिमाग खराब हो गया था मेरा, सटक गई थी मेरी, इसलिए गया था। लेकिन देविका तो रवि से नाराज है ना, वो शादी के, मोंटी की शादी के ड्रामे के बाद। मैंने भी वही सोचा था कि वो मायके गई होगी, रवि अकेला होगा, लेकिन नहीं, अचानक वो भी प्रकट हो गई। क्या क्या नहीं सुनाया उसने मुझे आज। जानवर, राक्षस, छोड़ो। अरे छुरा लेके मेरे सामने खड़ी हो गई थी, बोल रही थी कि मेरे पति को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, किसी भी हद तक जाऊंगी, लेकिन अपने पति को बचाऊंगी। मतलब रवि ने ये सब कुछ सुन लिया कि देविका उसे बचाना चाहती है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया था उसे, बेहोश पड़ा था, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन मेरा प्यार मुझसे छीन गया आज। अब वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? हाँ, उसने मेरा असली रूप देख लिया। बैड लक ही खराब है, कुछ भी हो रहा है आजकल। साक्षी से भी बदला नहीं ले सकता, वो भी निकल गई। ये साले उस कमीने कुत्ते रवि की वजह से हुआ है। तुम तो हो ही बहुत बड़े बेवकूफ एमएलए, खिलाड़ी नहीं अनाड़ी हो तुम। You're a big loser। अरे इतने अच्छे पत्ते थे तुम्हारे पास, लेकिन उन्हें कैसे खेलना है इसकी जरा भी समझ नहीं। इसीलिए आज तुम्हारा ये हाल है। मुझसे सीखो। रवि को लेकर मेरी प्लानिंग हमेशा स्मूथ और परफेक्ट होती है, इसीलिए आज वो मेरी मुट्ठी में मेरा इतना एहसान मानता है कि थैंक यू बोलते हुए नहीं थकता। मेरी बहुत इज्जत करता है और अब तो मेरे करीब भी आने लगा है। तुम्हें पता है, तुम्हारी सगाई पर रवि ने सबके सामने खुद अपने हाथों से मुझे ड्रिंक पिलाई थी।
और यहाँ अपना हाल देखो। एक ही झटके में तुमने अपना गेम खुद ही खत्म कर दिया। अरे अगर दिमाग नहीं है तो मुझसे ही पूछ लेते, मैं तुम्हें बता देती कि क्या करना है और कैसे करना है। बस बहुत बोल लिया तूने, अब मेरी सुन। तुम्हारे जो सपने हैं ना, वो शीशे के बने, कब टूट के बिखर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूं, याद रखना। किस प्लानिंग की बात कर रही हैं आप? किस प्लानिंग की? अगर तुम्हारी प्लानिंग में दम है ना, तो साबित करके दिखाओ, रवि को हासिल करके दिखाओ। बात करती है, ये पत्ते ना तुम्हारे हाथों में पड़े पड़े सड़ रहे, बाजी जीत के दिखाओ, फिर मानूंगा। अरे तुमसे बेहतर तो मैं हूं, चाल तो चलता हूं। अब हारना और जीतना ही अलग बात है। मेरा टाइम खराब चल रहा है, लेकिन अच्छा टाइम आएगा, पता है मुझे। लेकिन तुम सिर्फ बातें 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 बातें, ये चाल करेंगे, वो करेंगे, ये प्लान करेंगे, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, सिर्फ उतनी बात और कुछ नहीं। मैडम जी, अगर तुम्हारी प्लानिंग में दम है ना, तो देविका से रवि को हासिल करके दिखाओ, रवि की बीवी बन के दिखाओ, फिर मानूंगा मैं। तब तक कुछ मत बोलना। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? ओके, 3 दिनों में मैं रवि को हासिल करके दिखाऊंगी। उसके बाद तुम अपने घर जाना और अपने घर में जो भी मिरर लगा है उसे देखना। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ तुम्हें दिख जाएगा। जो तुमने किया है ना मेरे साथ, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, ना जिंदगी के किसी मोड़ पर और ना इस कमरे में। बस बहुत हो गया, अब बहुत नहीं। इतनी शिद्दत से मैंने उसे प्यार किया, इतनी शिद्दत से मैंने देविका को चाहा, अपना दिल खोलकर उसके कदमों के नीचे रख दिया, लेकिन क्या मिला? मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ उसके लिए किया, उसकी खुशी की खातिर। इतनी जिल्लत सही सिर्फ इसलिए ताकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। रवि ग्रेवाल जो आज तक सीना तान सर उठाकर जीता है, सबके सामने सर झुकाया, घुटने टेके, गिड़गिड़ाया, क्यों? देविका की खुशी के। लेकिन उसे मेरी बात पर यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे, लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं। उसे जो सोचना है सोचे, जो समझना है समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से मेरे लिए भी ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ नाम का रिश्ता है। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं होता कि तुम्हारी गलतियों से मुझे लगता मुझे कितनी चोट पहुंचती है। अगर तुमने मुझे सर पर धोखा नहीं दिया होता, अगर तुमने बातें नहीं छुपाई होती, मेरा दिल नहीं तोड़ा होता, मैं आज जरूर तुम्हारा साथ दे देती। अब हमारे इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, ना प्यार, ना अपनापन, ना उम्मीद और ना विश्वास। हेलो, हाय, हाउ आर यू? तुमने इतना कुछ कर दिया है मेरे लिए, ये समझ में ही नहीं आ रहा है तुम्हें थैंक यू कैसे कहूँ। यू आर सिंपली द बेस्ट। और आज तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया है। मिस्टर को सुबह सुबह क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रहे? मिस्टर, आपने शायद रॉन्ग नंबर लगा दिया। मैं रवि ग्रेवाल, आपका एम्प्लॉय बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि तुम रवि हो, मैंने बिल्कुल सही जगह फोन लगाया है। रवि, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम मेरी कंपनी के इतने काबिल एम्प्लॉय हो, तुमने अपनी काबिलियत और अपनी ईमानदारी की सारी लेवल्स क्रॉस कर दी है। मिस्टर, मैं कुछ समझा नहीं। आप मतलब ये सब आप क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें वो बीबी आहूजा वाले प्रोजेक्ट्स याद हैं जो तुमने हैंडल किए थे? माय ड्रीम प्रोजेक्ट।
जी मुझे अच्छी तरह याद है। क्यों, क्या हुआ मिश्लूत्रा? हमने वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है रवि। हरियाणा स्टेट का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट अब हमारा है। एंड इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ और कितनी इम्प्रेस्ड हूँ। इम्प्रेस्ड इसलिए क्योंकि इतने कम समय में तुमने अपने आप को इतना काबिल प्रूव किया है। मेरा जो तुम पर कॉन्फिडेंस था उस पर तुम 100% खरे उतरे हो। अब अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ। तुम्हारे साथ बैठकर बहुत सारी प्लानिंग करनी है। और हाँ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। जी आप ऑफिस पहुंचिए, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। बाय, वेटिंग फॉर यू। परफेक्ट टाइमिंग नेवी। इस वक्त रवि और देविका का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि उसे टूटने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। देविका, अब तुम रवि की जिंदगी से आउट हो जाओगे और मेरी परमानेंट एंट्री। एक मिश्लूत्रा है जो मेरे बारे में इतना सोचती है, मुझे इतना समझती है, मेरी कदर करती है। एक देविका, इसे ये लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कमीना आदमी हूं। घर पे रहकर देविका के ताने सुनने से तो बेहतर ये होगा कि मैं मिश्लूत्रा के साथ ऑफिस में जाकर काम करूं। आप इतना सुबह सुबह मुझे यहाँ किचन में क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि आज ये तेरा इस घर में पहला दिन है मिसेस साक्षी ग्रेवाल, और मैं चाहती हूँ कि ये पहला दिन बहुत अच्छा हो। तो सबके लिए ना कुछ अच्छा सा खाने को बना दे। देख तेरी पहली रसोई है, कुछ अच्छा बनाएगी ना तो सब खुश हो जाएंगे और सबके दिल के मनमुटाव भी दूर हो जाएंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने मोंटी? हाँ बिल्कुल भाभी, ये आइडिया तो आपका सुपर है। पर दी, आपको तो पता है ना मुझे कभी खाना वाना बनाना नहीं आता। मैंने कभी घर में बनाया भी नहीं है। मुझे तो बस वो सैंडविच और पिज्जा यही सब। अरे तो ठीक है ना, मैं तेरी हेल्प करूंगी। देख आज सबके लिए ना गोभी के पराठे बनाते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। देख ये रहा आटा और ये रही गोभी। ये ले, तू गोभी के पराठे बना ले और चटनी बना देते हैं, ठीक है? दी, हाँ, आप जीजू के लिए भी कुछ क्यों नहीं बना देती हैं? लेकिन साक्षी दी, आपको तो पता है ना जीजू ने कल रात से कुछ नहीं खाया है, तो आप अपने हाथ से कुछ बनाएंगी तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा ना। अरे आप एक काम करो ना, जीजू के लिए ब्रेकफास्ट में गाजर का हलवा बना लो। साक्षी ठीक कह रही है, एक नई शुरुआत मीठे से तो होनी चाहिए। सोने में सुहागा वाली बात हो जाए। वैसे भी चाची हमेशा कहती हैं कि पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। ठीक है, फिर गोभी के पराठे बना ले, मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ। अरे अरे टीवी का कुछ करना है यार, मैच आने वाला है। हाँ तो ठीक है ओके। चलो चलो ये छोड़ो टीवी भी, नाश्ता कर लो। गुरविंदर आजा। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग भाई। अरे आप बैठ ना, बैठ। श्वेता तू खाली हाथ क्या आ रही है? नाश्ता की तरह। लड़का जी अब मुझे नाश्ता बनाने की क्या जरूरत? घर की नई दुल्हन आ गई है और देवरानी मिलकर नाश्ता बना रही है। आज वही चख लो। तो आज ही आ जाएगा या कल परसों तक आएगा नाश्ता? तो जी आ गया नाश्ता। आप सबको पता है आज का नाश्ता साक्षी ने खुद बनाया अपने हाथों से। आज उसकी पहली रसोई है ना, इसीलिए उसने गोभी के पराठे बनाए हैं। खाकर देखिए साक्षी। चल सर्व करना। आंटी जी, चाची जी, आप भी खाइए ना।
क्या है ये? रबड़ का पराठा बनाया, स्वाद ही नहीं है। इससे तो छक्का भूखा ही रह जाए। और नहीं तो क्या, पहला निवाला खाते ही मुंह का स्वाद खराब हो गया। वो इसमें कोई चीनी है? इसमें तो नमक पाया हुआ है। श्वेता, तू ही कुछ बना के खिला दे भाई। अरे साक्षी, आज तुमने बनाया ब्रेकफास्ट? हाँ वही, साक्षी ने बनाया खाना भी। चल तू भी खा। मतलब तुमने कब सीखा? एक काम करता हूँ, आज ना मैं डबल नाश्ता करता हूँ। देखो तो सही तुमने बनाया कैसे। माइंड ब्लोइंग, कितना अच्छा बनाया तुमने। मजा आ गया। और गाजर का हलवा भी, अरे ये तो मेरा फेवरेट है। गाजर का हलवा बहुत स्वाद बनाया तुमने। पूरे अंबाला में मैंने इतना स्वादिष्ट गाजर का हलवा नहीं खाया, सच्ची बोल रहा हूं मैं। वह छोटे, अगर तेरी बीवी ना होती ना, मैं उसका हाथ चूम लेता। इतना स्वादिष्ट बनाया इसने, बहुत लकी है तू। थैंक्स टू मी। थोड़ा सा और खाऊंगा। आते इस लड़की ने अपने लक्षण दिखा लिए, और दिखाएगी भी क्यों नहीं। जब खानदान ऐसा है तो संस्कार में भी तो खोट होनी है। अरे हम घर के बड़े हैं, हमसे एक बार पूछ लेती, बता देती हमें, पर नहीं, मुंह उठा के घुस गई रसोई में। कल मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और अब ऐसे तेवर दिखाई जा रही है। देखना दीदी, इसको ना मैं इसकी औकात याद दिलाकर ही रहूंगी। और दीदी, अब आप किन ख्यालों में गुआच गई हैं? आप बताइए, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, साक्षी के बारे में ही सोच रही हूँ। बिना हमारे आशीर्वाद के हमारी बहू बन के आ गई है, इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। पर मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ में ना देविका की नकेल भी थोड़ी कस दूं, उसे भी ठीक करना जरूरी है। तो बताओ, उसके चक्कर में मेरा पुत्र बहक गया, इतना बड़ा कांड करके आ गया, मुझे हवा तक लगने नहीं दी उसने। दीदी, ये साक्षी ना मेरी मर्जी के मेरा इस घर में तो घुस गई है, पर आप चिंता ना करो, मैंने ना इसको इस घर में टिकने नहीं देना। ऐसा हाल कर दूंगी ना इसका कि खुद ब खुद भाग जाएगी, या धक्के लगवा कर निकालूंगी इसको। तो मैंने कोई देखा कि आरती उतारनी है क्या बैठा के? अगर उसने अपनी जायदाद देने में ना जरा भी ना नुकुर की है ना, मैंने उसे अपनी बहू मानने से इनकार कर देना है। लातों के भूत है ना, बातों से नहीं मानते। मैंने रवि की दूसरी शादी करा देनी है, देखती जा तू। दीदी बिल्कुल सही कहा, अपने बेटे दे दिए हमने इन लोगों को, और हमारे यहाँ तो ढेला भी नहीं लगा। अब पता चलेगा ही नहीं सास किस चीज का नाम होता है। हे साक्षी, आज तुम्हारा पहला दिन है ससुराल में, सो बी हैप्पी, ओके? और बाहर जो भी हुआ उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। ऐसे कुछ काम था तुम्हें? जीजू, आप बाहर कह रहे थे ना कि जिसने भी आपके लिए गाजर का हलवा बनाया उसका आप हाथ चूमना चाहते हो। हाँ, लेकिन वो तो मैंने, तो ये है वो हाथ जिसने आपके लिए स्पेशली गाजर का हलवा बनाया। जीजू, ना आपके सामने है दी का हाथ। जीजू, इन्हें स्पेशली आपके लिए गाजर का हलवा बनाया था क्योंकि आपका वो फेवरेट है, तो आपको भी तो अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए ना। चूम लो दी का हाथ। साक्षी, आई एम रियली सॉरी। तो क्या है कि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, तो बाद में बात करते हैं। जीजू, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ भी नहीं साक्षी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, बस और नहीं करना। एनीवेज, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। क्या किया है मैंने? Emily, have some tea?
सुना था हार की मार बहुत जोरदार थी, आज देख भी ले। Get a hold of yourself, संभालो अपने आप को। मुझे देखो, चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा ऐसे ही रिलैक्स्ड रहती हूँ। I'm a cool cat, you see। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था, रवि ऑलरेडी मेरी मुट्ठी में है। मेरा अगला प्लान इज ऑलरेडी इन एक्शन। एक कॉल किया है उसे बस, और वो दौड़ा चला आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऑफिस में आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि स्लो मोशन में आपके पास दौड़ा चलाएगा वो। इतनी जल्दी नहीं, इन सारी चीजों में टाइम लगता है। वैसे भी मैडम, आपका एक दिन हो गया, अब सिर्फ 2 दिन बचे। इतने दिनों में कुछ कर नहीं पाए। आपको क्या लगता है 2 दिन में कुछ कर पाएगी? अरे कुछ नहीं होने वाला आपसे, कुछ नहीं, मुझे पता है ना। लेकिन तुम एक काम करो, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हारा खुद का मूड तो खराब है, मुझे डिप्रेस कर रहे हो अपनी इन बातों से। सो प्लीज जस्ट लीव। बहुत हो रही है आप। जमीन पे आएगी एक दिन, तब देखता हूँ मैं। अब तो इस एमएलए को दिखाना ही पड़ेगा कि निवेदिता लूथरा चीज क्या है। रवि को तो मैं 2 दिन में हासिल करके रहूंगी, और ये चैलेंज जीत के रहूंगी। यार ऑफिस के लिए लेट हो गया। भाई 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 रुकना प्लीज, 1 मिनट बस बात करेंगे। क्या हो तो बात क्यों रहे? भाई कुछ नहीं, वो रिमा चाहिए थोड़ी। हाँ बोला। नहीं, मेरे साथ जरा मालामाल चलना प्लीज। मालामाल क्यों, क्या हुआ? भैया तू तो जानता है ये शादी कितनी जल्दी में हो गई, तो साक्षी के पास पहनने लायक ढंग के कपड़े ही नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा था, मॉल में जाकर ना उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लो। हाँ तो जाना, ये ले मुझसे पैसे ले ले। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जानते हैं मुझे लड़की वाले कपड़ों की कोई समझ ही नहीं है। अब तू तो भाभी के लिए शॉपिंग करता रहता है, तेरे पास बेटर आइडिया होगा। शादी के बाद भाभी का ड्रेसिंग स्टाइल कितना अच्छा हो गया है, तो सिर्फ तेरे लिए। क्या फायदा हुआ मंडी, और क्या मिला मुझे ये सब करके? जिल्लत, बेइज्जती और इल्जाम। Anyway, मैं जा रहा हूँ। भाई 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 प्लीज प्लीज दोबारा उनसे बात में मत जा भाई प्लीज। मैं तुझे भाभी के लिए कुछ करने में नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि साक्षी के लिए शॉपिंग करते हैं। तो साक्षी को तो अपनी बहन मानता है, तो उसके लिए तो चल ही सकता है। ठीक है, एक काम कर, मुझे 5 मिनट दे, मैं ऑफिस फोन कर देता हूँ और थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है? जी जी जी, तो जा। हेलो शर्मा जी। हाँ वो एक्चुअली क्या है कि मैं, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। ठीक है शर्मा जी, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ ऑफिस के लिए। हाँ थोड़ा जरूरी काम है मुझे। ओके थैंक यू। चलो ना, एक्चुअली मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की ना, मुझे कुछ नॉर्मल है नहीं पहनने के लिए, तो मैंने सोचा मैं कुछ खरीद लेती हूँ। आप रुको ना, वेट करो यहाँ पे, मैं देख के आती हूँ उधर कुछ। अब रवि को कैसे मनाऊंगी मैं? वो तो बहुत नाराज है मुझसे, मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। और क्यों नहीं होगा गुस्सा वो? मैंने खुद ही तो इतनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने ही कहा था ना कि मुझे हमारे रिश्ते से कुछ नहीं चाहिए, हमारा रिश्ता ही नहीं चाहिए। पता नहीं वो मुझसे कभी बात करेगा भी या नहीं। भाई कंस्ट्रक्शन हुआ, वहां चल के देखते हैं ना। ड्रेस कितनी प्यारी है, अगर देविका इसे पहन लेगी तो बहुत सुंदर दिखेगी। ऐसा बेवकूफ हूं मैं, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, जबकि उसे तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ और क्या गुजर रही है मेरे ऊपर, मेरे दिल के ऊपर। पता नहीं उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। इतनी बुरी तरीके से मैंने उससे बात की, उसे बुरा तो लगेगा ही ना। नहीं, रवि से माफ़ी मांगनी होगी मुझे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे ही रवि मेरे सामने आएगा ना, बस झट से माफ़ी मांग लूँगी। अब गलती जब मैंने की है तो माफ़ी तो मुझे ही मांगनी होगी ना। साक्षी, ये मोंटी बिना कहाँ चले गया यार, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। है कहाँ पर ये? सब देखकर नहीं चल सकता। तुम अब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये तो मैं भी पूछ सकती हूँ। घर पर तो तुम्हें बड़ा लेट हो रहा था ऑफिस जाने के लिए, अब लेट नहीं हो रहे? वो वाह, एक्चुअली क्या कि मोंटी को कुछ खरीदना था। हाँ तो मैं भी साक्षी के साथ आई हूँ, उसको कुछ खरीदना था। हाँ तो ठीक है,
कम से कम देख के तो चलो, क्या वहां देख रही हो तुम? सॉरी सॉरी, मैं आंखें खोल के नहीं चल रही हूँ, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। अभी हम मॉल में आ गए तो चश्मा भी बनवा लो, हम का किसी से टकरा जाओगे और नाम भी उसी पर लगाओगे। हाँ वो देखा मैंने अभी, कौन टकरा है। एनीवेज, मैं यहाँ पर खड़ा ही क्यों? हाँ तो जाओ ना। Excuse me, sir, excuse me, sir. Let me help you. आप शर्ट देखना चाहते हैं ना? नहीं एक्चुअली मैम, मैं यहाँ पे शर्ट्स देखिए सर देखिए ना, कितनी अच्छी लग रही है सर आपके ऊपर। अच्छा एक मिनट, मैं आपको एक और दिखाती हूँ ऑप्शन। ये देखिए सर, ये कैसी लग रही है? आप समझ लीजिए, मैं सर एक मिनट देखिए, नहीं अच्छी लग रही है सर, सीरियसली बहुत क्यूट लग रहे हैं आप इसमें। ओके, मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे यहीं पर ही हूँ, आप कुछ और कलर्स लेकर आइए, दिखाइए। ओके सर सारी ऑप्शंस यहीं पर हैं सर, मैं आपको दिखाती हूँ ना यहाँ पे। ये रेड वन कितना अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, इसमें बहुत परफेक्ट लग रही है सर, एकदम हैंडसम। तो सेल्स गर्ल तो बहुत ज्यादा चिपक रही है। वैसे आपकी सजेशंस बहुत अच्छी हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल आपकी तरह अच्छी हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी इतनी तारीफ की। डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस दिखाऊंगी एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएंगी। शीना, एक मिनट इधर आना। सर एक्सक्यूज मी, मैं यूं गई और यूं आई, आप तब तक प्लीज चूज करके रखिएगा, आई विल बी बैक। जी जी बिल्कुल, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ। जी और अब जल्दी आइएगा, क्योंकि मैं किसी और की दिखाई हुई शर्ट पहनूंगा नहीं। ओके क्या यार, तूने भी अभी ही आना था, सारे मूड का ना किरकिरा कर दिया तूने आज। अच्छी खासी मेरी स्टोरी सेट हो जानी थी बट तू बीच में आ गई। देखा नहीं कितना हैंडसम, कितना हॉट है, मेरा तुझे देखते ही ना दिल उछलने लगा था। और तू एंड मौके पे आ गई, नहीं तो आज तो मेरी बात बन ही जानी थी। बहुत हैंडसम है ना वो, और उसकी आंखें, उनमें तो डूब जाने का मन कर रहा होगा नहीं? हाँ यार सच में, और उसकी बॉडी भी बहुत हॉट है। हाँ यार सच में, तुमने तो उसकी शर्ट के अंदर उसके सिक्स पैक एब्स भी देख लिए होंगे ना? हाँ यार, ऐसी किस्मत कहाँ मेरी। अब तुमने देखा नहीं, जब से वो यहाँ पर आया लड़कियों के कपड़े खरीदने में लगा है, मुझे तो लगता है कि उसकी ना तो यहाँ पर गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड नहीं है, वाइफ है। तुझे कैसे मालूम? मैं ही हूँ उसकी बीवी।